पुलिस से बचने के लिए इस आदमी ने बिना एक पल गंवाए खुद को बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबो दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस द्वारा भेजी गई एक मकड़ी जैसी रोबोटिक मशीन दरवाजे की दरार से कमरे के अंदर घुस आई। टॉम बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह स्थिर पड़ा रहा, इसलिए रोबोटिक मकड़ी को कमरे में कोई शरीर की गर्मी नहीं मिली। वह वापस जाने ही वाली थी कि तभी टॉम की सांस रुकने की सीमा खत्म हो गई। आखिरकार उसके मुंह से एक छोटा सा बुलबुला निकल गया। बस इतनी सी आवाज ही उस रोबोटिक मकड़ी के सेंसर ने पकड़ ली। वह तुरंत वापस लौटी और अपने दर्जनों साथी रोबोटों को भी बुला लिया। आवाज का पीछा करते हुए सभी मकड़ियां बाथटब पर चढ़ गईं और तेज बिजली के झटके देकर टॉम को पानी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। दर्जनों रोबोटिक मकड़ियों के हाई वोल्टेज झटकों के सामने टॉम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसने उनकी बात मान ली और अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खुद ही हटा दी। इसके बाद मकड़ियों ने उसकी आंखों की रेटिना स्कैन की और उसकी पहचान की जानकारी सीधे पुलिस मुख्यालय भेज दी। लेकिन रिकॉर्ड मिलाने पर पुलिस को पता चला कि टॉम वह वांछित अपराधी नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए वे सभी रोबोटिक मकड़ियों को वापस बुला लेते हैं। असल में सिर्फ 1 घंटे पहले ही टॉम ने आंखों का प्रत्यारोपण आई ट्रांसप्लांट कराया था, जिसकी वजह से वह पुलिस को धोखा देने में सफल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कल तक वही टॉम एक पुलिस अधिकारी था जिसने अनगिनत अपराधियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसकी सफलता का कारण कोई असाधारण जासूसी क्षमता नहीं थी। उसकी असली ताकत थी ये 3 महिलाएं। पोषक द्रव से भरे एक विशेष टैंक में लेटी ये महिलाएं भविष्य देख सकती थीं। इन्हें प्रीकॉक्स कहा जाता था। इन्हीं की शक्तियों के आधार पर पुलिस विभाग ने प्री क्राइम डिवीजन बनाया था, जिसका उद्देश्य अपराध होने से पहले ही उसे रोक देना था। जब भी किसी हत्या की भविष्यवाणी होती, प्रीकॉक्स अपने सिर से जुड़े कनेक्टरों के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी भेज देती थी। इसके साथ ही 2 लकड़ी की गेंदें बाहर निकलती, एक पर हत्यारे का नाम लिखा होता और दूसरी पर पीड़ित का। इसके बाद पूरी घटना बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती। टॉम उन दृश्यों का विश्लेषण करके अपराध की सही जगह का पता लगाता और अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर अपराध होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर लेता। लेकिन इस व्यवस्था की काफी आलोचना भी होती थी, क्योंकि कई बार जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उन्होंने अभी तक हत्या की भी नहीं होती थी। उनके पास सिर्फ हत्या करने का इरादा होता था, फिर भी उन्हें जेल भेज दिया जाता था। जनता के बढ़ते विरोध को देखते हुए न्याय विभाग ने इस पूरे सिस्टम की जांच के लिए एक विशेष एजेंट भेजा। एजेंट ने सवाल किया, अगर कोई व्यक्ति आखिरी पल में अपना इरादा बदल दे तो क्या उसे फिर भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए? टॉम ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर रखी एक लकड़ी की गेंद को हल्का सा धक्का दे दिया। एजेंट ने स्वाभाविक रूप से उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। टॉम बोला, अपराधी भी इस गेंद की तरह होते हैं, अगर उन्हें समय रहते नहीं रोका जाए तो वे अंततः अपराध कर ही बैठते हैं। लेकिन एजेंट उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और कहा कि वह खुद प्रीकॉक्स से मिलना चाहता है। टॉम ने साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी को भी उस सीलबंद कमरे में जाने की अनुमति नहीं। सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है, इसके बाद इस सब्सक्राइब वाले बटन को, फिर शेयर वाले ऑप्शन में जाकर व्हाट्सएप वाले बटन को दबाए रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार